हम्म, तो जैसे हर वीक हम एक कोई ना कोई टॉपिक उठाते हैं और उसी के अराउंड सारी की सारी जो अव्यक्तवाणियां हैं उसमें देखते हैं। तो इस हफ्ते का जो टॉपिक है वो है रमणीकता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिलाइटफुलनेस। जैसे क्योंकि जब हम योग लगाते हैं तो काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम शांत बैठ जाते हैं या गंभीर हो जाते हैं या सीरियस हो जाते हैं। तो बाबा उसके विषय में क्या कहते हैं, कितना गंभीर होना चाहिए, कितनी रमणीकता। रमणीकता माना जैसे जॉयफुल नेचर, वो कितना, तो उसके लिए बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। तो जैसा बाबा है विधाता वरदाता, सबको वरदान देता है और सबका भाग्य रचता है, वैसे ही हम भी हैं, हम भी बाबा के मददगार हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। अब आप सोचिए, भगवान को ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है मर्तबा बहुत महान है। हमारे मन में क्या हमें लगता है या नहीं लगता है या हमें लगता है हम भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान है, हमें पता है कि हमारा मर्तबा क्या है। तो विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है ये पहले सुनाया है। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगी कि इस संगम युग पर जो ये गीता में आता है ये कि मुझे, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए, मगर अगर मैं ना आऊं और दुनिया वालों को ना बताऊं कि पुण्य कर्म किसको कहा जाता है तो बहुत बड़ी हानि हो जाए, तो वो कहता है इसलिए मैं आता हूँ। और ये जो भी आकर जो ये ब्रह्मा बाबा के थ्रू बाबा ने आकर जो भी प्रथा चलाई या कर्म चलाए, पूरे कल्प के जो कर्म है वो सारे के सारे इसके जो परंपराएं हैं त्योहार हैं वो सारे इसी से छोटे से पीरियड से ही निकलेंगे। इसीलिए उसको जो है बीज रूप कहा जाता है कि जैसे उसने बीज डाल दिया। तो वही बताया कि अभी जो भी हमारी विधि है वो सतयुग में वही परिवर्तित हो जाएगी। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो जैसे अभी हम एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, वहां पे भी ऐसे ही राजकाज लगा होगा और हम सारे आपस में बात करेंगे। तो सेम जैसे अभी यहाँ पे चलता है, बाबा कहता है वही सतयुग में जाके वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पूज्य, और उसके बाद जो द्वापर आएगा वहां पे भी ऐसे ही रहेगा। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधाता के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। वही बताया कि भक्ति मार्ग की जितनी रस्में हैं, रीति रस्में हैं, वो सब जो अभी अभी हमने जो सेट कर दी हैं वही उसी हिसाब से चलती हैं, आप देखेंगे। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी, बाबा ने कहा विधि विधान भी आप जो है लिखते हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, भगवान आकर कोई एहसान नहीं करता, माना कि कोई ऐसी चीज नहीं बताता कि जिससे हमें शॉर्टकट तरीके से कोई चीज मिल जाए। दुनिया में तो लोग यही मांगते हैं भगवान से कि भगवान हाथ रख दो मेरे सारे दुख दूर हो जाए। वो किसी चीज को कैसे प्राप्त करना है उसका तरीका बताता है कि उसको, इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो जो हमारे जो सिद्धांत हैं वो बाबा ने ऐसे बताए हैं कि हमें उससे सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे मूल सिद्धांत है बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परम आत्मा एक है। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग की क्या फिलॉसफी रहेगी। सतयुग में जो ये पूरा का पूरा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जो रहेगा वो कैसे रहेगा। तो ये बाबा ने बताया इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। जितना जिसको ये निश्चय है उतना उसको वर्षा प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार होता है। तो बाबा कहते हैं जो सतयुग आता है, जो भारत की इतनी ग्लोरी है कि वो इतने पुराने समय में भारत की जो महिमा लोग इतने फॉरेन ऑथर्स गाते हैं, वो गाते ही इसलिए हैं क्योंकि भारत में वननेस थी। आज भी जो कहते हैं कि भाई डाइवर्सिटी के बीच में भारत ही एक ऐसा देश है जो अनेक धर्मों का देश है। तो बाबा ने कहा ये भक्ति में भी रहेगा गॉड इज वन। भक्ति का आधार भी एक बाप के शिवलिंग के रूप से आरंभ होता है। आपको पता है जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये शिवलिंग को बोला जाता है कि शिवलिंग कम से कम 60 देशों में पाया गया था।
और अभी भी आप देखेंगे हर एक बहुत सारे देशों में शिवलिंग की कहीं ना कहीं जो है वो प्राप्त होती है। तो जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। तो भक्ति भी जब अपनी चरम पे थी तो तब वो तभी इसलिए स्ट्रांग थी कि जब वो वहां पे मानते थे कि भगवान एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। आपको पता है दुनिया में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको बोलते हैं यूटोपियन कॉन्सेप्ट, राम राज्य का कॉन्सेप्ट कि स्वर्ग कैसा होगा। तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं हुआ जिसने ये फिलॉसफी दी हो कि वास्तव में ये दुनिया पूर्ण रूपेण सुखी कैसे हो सकती है। लोगों ने बहुत बहुत ट्राई करा और नहीं कुछ कर पाए, बहुत ज्यादा करा तो टाउन प्लान कर पाए बस कि हमें ऐसा टाउन ऐसा होना चाहिए, उसके सीवर ऐसे होने चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए। मगर बाबा ने जो आकर फिलॉसफी बताई है कि इस तरीके से सतयुग स्थापन होगा, वहां पे ये होगा वहां होगा, इतनी क्लैरिटी से किसी ने भी नहीं बताया। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं के भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज स्वतः सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। अब जैसे पवित्रता हमारा दूसरा सिद्धांत है तो उसकी कितनी वैल्यू है। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे। आप देखिए मंदिरों में जो लोग जाते हैं, जो अच्छे मानते हैं, तो वो बिल्कुल पवित्र, जो उनसे जो भी हो सकता है वो उस हिसाब से उतना पवित्रता को मानेंगे और समझते हैं सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना ही समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन। इसीलिए तो आप देखिए जो बहनें माताएं व्रत रखती हैं, व्रत में वो कितना एकदम शुद्ध पवित्र रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बिना नहीं नहीं पहुंच पाएंगे आगे। तो इस सिद्धांत को अवश्य अपनाते हैं। इसी प्रकार से हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचे कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। तो भाई जो शुरुआत में बात बताई कि जो बाबा ने अभी जो भी आचरण बताए हैं वो जैसे आगे जाकर उन्हीं के ऊपर शास्त्र बनेंगे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, राजा विक्रमादित्य का भी अपना एक शास्त्र था। श्री कृष्ण की तो बात दूर है, जब श्री कृष्ण राजा विक्रमादित्य बनते हैं तब भी उनका एक शास्त्र है संस्कृत में कि जिसके अंदर उनके चरित्रार्थ पूरे लिखे हुए। तो बाबा ने कहा वो कैसे बनता है, ये मनन करने का काम दे रहे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे सोचो कि भाई जैसे बाबा ने ये दो कॉन्सेप्ट बताए कि बाप एक है, वर्ल्ड ऑफ वननेस, और दूसरा बताया पवित्रता कि ये सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कैसे ये ट्रेडिशन रिचुअल्स बन जाएंगे। तो जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहिए वह भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। सिद्धि माना जैसे कोई क्या कहते हैं स्पेशल एबिलिटी कि भाई एक सिद्धि ये है कि ये व्यक्ति जो बोलता है वो सच हो जाता है, तो ये एक सिद्धि हो गई। तो हम वो सिद्धिदाता भी हैं। तो बाबा कह रहा है वो भी आप हो। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हैं। तो हम शिव बाबा को याद करते हैं, जितना हम पवित्र होते जाते हैं तो उसमें हम जो हम बोलेंगे वो जैसे कि वो सत्य होता है। तो ऐसा अपने को समझते हो ना, जितना स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। बाबा ने कहा जितना अब मुझ आत्मा के अंदर जितनी ताकत होगी उतना ही तो मैं दूसरी आत्मा को भी उसी हिसाब से सेवा कर पाएंगे। अगर हम ही खुद कमजोर होंगे तो कहाँ से सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा सिद्धि खराब चीज नहीं है। दुनिया में तो तंत्र मंत्र सिद्धि के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं। तो बाबा ने कहा सिद्धि खराब नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है, क्योंकि हमारा वो तंत्र मंत्र वाला काम ही नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि। तो ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वर विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। तो हमारी जो है वो कल्याण के लिए हमारी सारी सिद्धियां, हमारे अंदर से ये आश निकलनी चाहिए कि भाई सर्व आत्माओं का कल्याण हो। तो हमारी वो इसीलिए अविनाशी रहती है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है। वो गलत उसमें यूज करते हैं तो वो थोड़े समय में खत्म हो जाती है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति और सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो वास्तव में जो ये देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, जब वो विकारों में जाते हैं, तभी दुनिया का पतन शुरू होता है। उन्हीं की जो सिद्धि है
वो लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। जो देवता है उनके ही जो बच्चे हैं वही अलग अलग धर्म क्या कहते हैं स्थापन करते हैं। उस धर्म में ताकत क्यों नहीं होती है? क्योंकि देवता ही वाम मार्ग में चले जाते हैं और उन्हीं के ही तो वंशज आगे शुरू करते हैं। तो वास्तव में इसीलिए बाबा कहता है कि आप जो है पूर्वज हो, इस पूरे कल्प वृक्ष के जैसे आप पूर्वज हो, सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण ना यथार्थ सिद्धांत रहा है ना सिद्धि, क्योंकि अब वो सिद्धि खत्म हो गई। भाई उन्होंने भक्ति में भी क्या कहते हैं कमर्शलाइज कर दिया उसको, कि भाई इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, इतने पैसे दे दो तो वीआईपी हो जाओगे हैं। तो फिर वो कमर्शलाइज हो गई, तो फिर उसका सुख चला गया सारा। फिर तो इतना नशा रहता है। हम कौन है? सदा इस श्रेष्ठ सोमान की स्थिति पर सेट रहते हो, तो अपने आप को हमेशा इस नशे में रखो कि बाबा से हमें क्या चीज प्राप्त है और क्या हमारा धर्म है। जो ये सारी चीजें बताई कि आप सिद्धि देने वाले हो, आप ये करने वाले हो, बाबा के मददगार हो, कितनी ऊंची सीट है। जब स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधाता सिद्धि दाता कि पूरे दुनिया की, वो कहते हैं जी, किसको? एरिस्टोटल को बोलते हैं। किसको? कि एरिस्टोटल के एक पूरी जो यूरोपियन सभ्यता है, वो कहते हैं एरिस्टोटल के एक फुट नोट के बराबर है। इतना बड़ा व्यक्ति था एरिस्टोटल। तो बाबा कहते हैं वो तो चलो जो भी वो लिखते हैं, जैसे भी उन्होंने जितनी समझ से लिखा, यहाँ तो भगवान हमें कह रहा है कि आप जो भी काम करते हो, जो भी आप तो लॉ मेकर हो, नई दुनिया में चीजें कैसे चलेंगी वो हमें देख के लोगों को पड़ना चाहिए कि भाई सत्युग की दुनिया जो होगी वहां पे ऐसे व्यक्ति होंगे। तो बाबा ने कहा आप, इसको बोला जाता है विधि विधाता, जिसको लॉ मेकर इंग्लिश में बोलते हैं। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। तो माया की हर उससे जो है फिर हम सेफ रहेंगे अगर इतनी पोजीशन में रहेंगे। तो अपसेट होने का कारण ये है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते, कि हमें लगता है अरे भाई बाबा ने तो याद प्यार सबको दी है, हमें कोई स्पेशली थोड़ी दी है अलग से। चलो बाबा ने बोल भी दिया कि भाई नाम से अपना याद प्यार स्वीकार करना, बाबा ने कोई हमें बुलाकर तो बोला नहीं। तो क्या मतलब हुआ कि बाबा हमें कह रहा है जो सत्य है, उसका नाम शिव है, वो ये कह रहा है कि तुम याद प्यार स्वीकार करो अपने नाम से। और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं बाबा हमें पता है आपने हमें नाम से नहीं दी। हम खुद ही अपने आप को जैसे वो खड्डे में डालते हैं। तो बाबा कह रहा है ऐसे साधारण स्थिति में मत आओ कि हम तो क्या आत्मा है, हम तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। शिव बाबा का हाथ हमारे ऊपर है। अगर ये हम मुरली उसकी सुन रहे हैं तो जरूर हमारे कोई पुण्य कर्म है पास्ट के, जो अभी सामने बैठे हैं और हमें शिव बाबा से मदद मिल रही है। तो याद में रहना व सेवा करना ये साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में बैठते हो तो कोई ना कोई श्रेष्ठ सोमान की सीट पर बैठो। वही बताया, जो इतने सारे सोमान बताए कि हम ये कर सकते हैं कर सकते हैं, उस पे फिक्स होके बैठो। सिर्फ ऐसी कोरा कोरा बैठे कि मैं आत्मा हूं तो बोर हो जाएंगे उसमें। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर चाहे योग के कमरे में चाहे बाप के कमरे में बेड से उठकर वह सारे दिन में जाकर बैठ गए। तो ऐसे लोग जब ऐसे हम योग लगाते हैं या जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको इस आधे से ज्यादा तो नींद आती है योग में। वो कोशिश ही करते रहते हैं बाबा से कनेक्ट होने के। तो योग कहाँ लगा? 8 घंटे भी अगर बैठे तो उस समय में योग कितना लगा, ये बात है ना। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। तो वही बताया कि ऐसे नहीं कि बुद्धि खाली, बुद्धि में पता नहीं क्या क्या चल रहा है और जाके योग करने बैठ जाए। पहले ये चेक करो बुद्धि को स्थान ठीक दिया तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। तो पहले अपने आप को जैसे हम थोड़ा नशे में लाएं, जोश में लाएं, फिर उसके बाद बाबा से करें। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, तो आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के स्थान पर, वही बताया कि मास्टर बीज रूप के पूरे कल्प वृक्ष को मैंने जो है शक्तियां देनी है, सुख शांति देनी है। वो बीज रूप की स्थिति सीट पर सेट हो। कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो कि मेरा ये लाइट का शरीर है और मेरे शरीर से पूरे संसार में जैसे शांति की किरणें फैल रही है। कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। बाबा कह रहे हैं ऐसे होकर बैठो। फिर उसके बाद जो रमणीकता की बात है, तो बाबा ने कहा ये रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। अगर हमें हर रोज नए नए अनुभव होंगे
तो फिर हमें किस चीज की सुस्ती आएगी, फिर तो हमें लगेगा हम और बैठे हैं योग में। ये तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। तो देखिए दुनिया, ये भी एक तरीके से अच्छी बात है, दुनिया में तो कितने लोग पिल्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स, 15-15 20-20 mg की। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर भी कई लोग शिकायतें करते हैं कि योग में नींद आती है। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं है कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते। कि एक जैसे जो लगन की अग्नि हो, कि हमें लगे कि हम बाबा के पास जाके बैठ जाएं, वो गीता ज्ञान दाता वो अपना एपिसोड चला रहा है, तो हम उसके पास जाके बैठ जाएं। तो लगन होगी तो बैठ जाएंगे जाकर के, वरना क्या कहते हैं, इधर उधर रहेंगे। तो सिर्फ ये एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते हो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, कभी लाइट माइट हाउस के रूप में बनो। तो आज हम जब योग करेंगे तो लाइट माइट का गोला, कि भाई मैं जो है सूर्य की तरह हूं, जैसे बाबा सूर्य है वैसे भी मास्टर सूर्य हूं, और बाबा की भी किरणें महसूस करेंगे, और बाबा को भी अपनी जो है स्नेह की किरणें देंगे। तो जैसे हम शिवलिंग पे जैसे हम पहले लोटा चढ़ाते थे, तो आज जैसे हम वो चढ़ाएंगे। तो कभी लाइट माइट के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। वही बताया कि ये सृष्टि चक्र जो है ये सृष्टि का चल रहा है, और इसके अंदर हम खड़े हैं और फरिश्ता रूप में सबको जो है सकाश दे रहे हैं। तो जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वे रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। ऐसा नहीं बाबा ने कह दिया बस बहुत अच्छा जी सो गए जा करके ऐसे नहीं, उसको अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नैनों में समाया हुआ हूं। जैसे कल की वाणी थी, बाबा ने बोला कि कोई चिड़िया बाबा की उंगली पे बैठी थी, कोई चिड़िया बाबा के कंधे पे जाके बैठी। तो ऐसे ही मैं अपना भी नूरे रत्न हूं, बाबा की जैसे नूर, नूर में नैनों में समा गया हूं। इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। बाबा ने कहा ऐसे करो काम, वैरायटी करो तो रमणीकता आ जाएगी। बाप दादा रोज रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं ना, क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ, और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था, ये भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए, जब भी विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का तभी विधि विधाता और सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? तो बाबा ने कहा ऐसे जब उस रमणीक उसमें अनुभव में स्थित होगे, तब आपको पास वो सिद्धि आएगी, तब वो सेवा कर पाएंगे। वरना तो सेवा सिर्फ वो ज्ञान सुनाने की सूखी सूखी कर पाएंगे। ज्ञान सुनेंगे लोग, बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, मगर ना उन्हें कोई उससे ज्यादा अनुभव होगा, तो हमारा भी कोई पुण्य जमा नहीं होगा। इसीलिए ये करिए। चलिए थोड़ी देर बाबा, आज एक नए अनुभव से बैठे जैसे बाबा ने स्वयं को आत्मिक रूप में देखें। मैं चमकता सितारा, परम धाम, मेरे निराकार शुभ, जिनकी किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली, बुद्धि वाले की बुद्धि सर्वशक्ति,
स्नेह के सागर, जिनका स्नेह और दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे इन किरणों स्वयं के अंदर। मुझ आत्मा के रोम रोम में परमात्मा शक्तियां व्याप्त हैं। मैं आत्मा लाइट माइट ज्ञान सूर्य की अनेकानेक किरणों में समाई। प्यारे बाबा की संतान, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य मास्टर स्नेह की सागर, अपने निस्वार्थ स्नेह की अनेकानेक किरणें शिव पिता पर अर्पित करती। स्वयं को कुछ क्षणों के इस लवलीन स्थिति में देखिए। अपना सारा ध्यान केवल बाबा के ऊपर केंद्रित करें। मेरे बाबा,
आपकी शरण में मैं आता हूं। धन्य धन्य। धन्य धन्य। मेरे सारे मोह, संदेह, समाप्त। ओम